जय सिया राम दोस्तों। सनातन धर्म के आज एक उस पहलू पर हम बात करेंगे, मनुस्मृति का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मनुस्मृति हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें जातियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था एक ऐसा समूह है जिसे हम आपको शरीर में समझाना चाहेंगे और आप लोग जातियों में समझेंगे। जातियों का मतलब है एक समूह। जैसे वर्ग विशेष में बताया गया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसका ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, उसको हम मस्तिष्क यानी सर को मानते हैं। दूसरा भाग हमारा आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय हम भुजाओं को मानते हैं, यानी सीने को। और उसके बाद तीसरा भाग आता है छाती से नीचे यानी पेट। पेट को वैश्य बताया गया है। और उसके बाद चौथा स्तंभ आता है पैर। पैरों को शूद्र से जोड़ा गया है। अब समझना ये है कि जो लोग छोटी बड़ी जातियों में बंटना चाहते हैं या लोग बांटना चाहते हैं, शरीर का कोई एक भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो उसको अपंग कहते हैं, अपंग। इसी तरीके से हमारा समाज भी, अगर कोई एक हिस्सा टूट जाए, ब्राह्मण टूट जाए या क्षत्रिय टूट जाए या वैश्य टूट जाए या शूद्र टूट जाए, तो हमारा शरीर विकलांग हो जाता है। अब अगर एक की कल्पना करें, इन 3 को छोड़कर केवल शरीर में सर रह जाए, तो क्या शरीर पूर्ण रूप से काम करेगा? नहीं कर पाएगा ना। चलो, बड़ी जाति एक और आती है क्षत्रिय। जिसे भुजाओं को केवल रखा जाए, सर को ना रखा जाए, पेट को ना रखा जाए, पैर को ना रखा जाए, तो क्या हम शरीर से काम कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरीके से केवल पेट, एनर्जी, भंडार, ऊर्जा, जो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने से पूरा शरीर चलायमान रहता है, संचालित रहता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद विचार करके बताएं कि ये जानकारी मनुस्मृति के अनुसार कितनी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से शूद्र, निचला कार्य करने वाला, जो हमेशा कार्य के लिए तत्पर रहता है, उसे पैर, शूद्र यानी छोटी जातियों से जोड़ा गया। जातियां तो कुछ ही नहीं, जातियां तो कर्म के अनुसार बनाई गई हैं। जो जिस काम को पूर्ण रूप से कर सकता है, सुचारू रूप से संचालन कर सकता है, उसको वैसा कार्य दिया जाता है। कार्य के अनुसार ही, वर्ग के अनुसार से उसको जातियों से जोड़ दिया गया। जाति सूचक कोई शब्द नहीं है। अब इसमें एक 5वां हिस्सा आता है जो संत समाज, जो इन चारों चीज़ों को व्यवस्थित करता है समाज के अंदर। वो है हमारा गुरु, यानी संत समाज, जो इन चारों चीज़ों को सबको इकट्ठा करने का काम करता है। लेकिन मानना ये है कि आज हमारे देश में गुरु लोग भी राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, इसलिए हम लोग टूट गए हैं। अब शूद्र ही को प्रताड़ित किया लोगों ने, उनके काम से छोटा दिखाया उनको, इसीलिए उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया।
तो उससे टूटा क्या, हमारा समाज टूटा, अर्थव्यवस्था व्यथित हुई, हम लोग कमज़ोर हुए। अब जैसे ब्राह्मण था, रावण जाति से, लेकिन कर्म उसके नीचता के थे। तो नीच व्यक्ति या नीच जाति है क्या, समझना ये है। आदमी अपने जो काम करता है नीचता के, तो वो नीच ही कहलाएगा, चाहे किसी जाति में पैदा हो जाए, जाति से उसका कोई लेना देना नहीं। कंस था, क्षत्रिय था, लेकिन काम उसके नीचता के थे, नीचता के कार्य किए तो नीच हुआ ना, जाति से इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सनातन धर्म के रक्षक और जागरूक समाज के स्तंभों, उठो और लोगों को जागृति करो और सही संदेश पहुंचाओ जनता के बीच, जिससे जनता में जागरूकता रहे, एकता रहे, अखंडता रहे। जय श्री राम।